बहुत समय पहले की बात है। रजनी का एक बहुत बड़ा ढाबा था। वह बहुत लगन से उसमें काम करके बहुत पैसा कमा चुकी थी। अब वह कहीं घूमने जाने की सोच रही थी। इतने दिन बहुत मेहनत कर लिया अब मुझे कहीं घूमने जाना है। अब तो मैं उतना पैसा कमा ही चुकी हूँ कि मैं दार्जिलिंग शिमला घूम आऊँ। क्यों ना मैं एक बार घूम के आ जाऊँ। डेली के इसी रूटीन से मैं थक गई हूँ। रजनी के भाई की बेटी प्रीति भी उसके साथ रहती थी। वह यह सब बातें सुन लेती है और फिर क्या था, वह रजनी के पास आती है। बुआ मुझे भी आपके साथ घूमने जाना है। वैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? अरे नहीं प्रीति, हम लोग नहीं, बस मैं जा रही हूँ। तुम्हारी तो अभी छुट्टी भी नहीं है। वैसे भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे ज़्यादा घुमा नहीं करते। तुम मेरे पीछे इस ढाबे का ख्याल रखोगी और स्कूल भी जाया करोगी, पढ़ाई भी करोगी और ढाबे का भी ध्यान रखोगी। मैं घूम कर आती हूँ। अरे नहीं बुआ, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं अकेले घर पर कैसे रुक सकती हूँ? अरे प्रीति, कह दिया ना मैंने, तो समझा करो। वैसे भी अब तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम अपना ख्याल रख सकती हो। इतनी तो बड़ी हो ही गई हो। मेरे पीछे ढाबे का ख्याल रखना और समय पर खोलना और बंद करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रजनी घूमने के लिए निकल जाती है। इधर रजनी के जाने के बाद कोई भी अगर ढाबे पे आता तो प्रीति उसे डांट कर भगा देती थी। अरे प्रीति, आज रजनी बहन नहीं है, आज तुम ही हो ढाबे पर। वह कहाँ चली गई? और मुझे एक प्लेट बिरयानी देना, मुझे बहुत भूख लगी है। चल निकल, जाकर अपनी रजनी बहन से ही पूछ ले। अगले 1 महीने तक ढाबा बंद रहेगा, कुछ नहीं है खाने को। चल यहाँ से भाग जा। अरे बहुत बदतमीज लड़की है। रजनी बहन तो कभी ऐसे नहीं बोलती, पर तू कैसे बोल रही है? वैसे भी पैसे देकर खाना है, मैं कहीं भी खा लूंगा। ठीक है, जाता हूँ। रजनी के जाने के बाद अगर कोई भी दुकान पर आता तो प्रीति उससे इसी तरह बात करती और उसे भगा दिया करती थी। एक दिन जब प्रीति दुकान पर थी तभी उधर से चुड़ैल आ जाती है। ए लड़की, यह ढाबा किसका है? आज से यह ढाबा मेरा हो गया। यहाँ से तू चली जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। इस ढाबे के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। आज से यह सारा मेरा हुआ। अरे चुड़ैल, इस ढाबे में चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अगर जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। प्रीति ने रजनी को मजा चखाने का सोचा और उसने चुड़ैल को अपना ढाबा दे दिया। हाँ चुड़ैल जी, क्यों नहीं। आज से यह ढाबा आपका हुआ। हम लोग इसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। ले लो आप अपना यह ढाबा। अरे बाप रे, इतनी आसानी से मुझे इतना प्यारा ढाबा मिल गया। अब देखो मैं कैसे लोगों को मजा चखाती हूँ। अब तो बहुत मजा आने वाला है। देखते ही देखते चुड़ैल एक सुंदर औरत में बदल जाती है। अब जब लोग मेरे ढाबे पर आएंगे तो वो तो मेरे मुंह देख के मोहित हो जाएंगे और फिर मैं उन्हें खा जाऊंगी। इधर प्रीति घर वापस आ जाती है। अब बुआ को पता चलेगा मुझे वो घूमने नहीं ले गई है। जब वापस लौटेगी तो अपना ढाबा चुड़ैल को पाएगी। इधर ढाबे पर व्यक्ति आने शुरू हो गए थे। अरे मैडम, एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या, विथ चिकन? अरे हाँ मिल जाएगी, क्यों नहीं। अंदर चलकर बैठो, अभी लाती हूँ। वह व्यक्ति अंदर चलकर खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह खाना खाने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। कितने दिनों बाद ताजा ताजा खून पीने को मिलेगी। वाह, कितना मजा आने वाला है। अब तो यह सिलसिला रोज का था। कोई व्यक्ति आता और वह यहाँ पर आकर खाता और कुछ ही देरों बाद वह बेहोश हो जाता, जिसे चुड़ैल खा जाती थी। रजनी अब वापस लौटती है और सबसे पहले वह अपने ढाबे पर जाती है। उसे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर उसके ढाबे पर यह चुड़ैल क्या कर रही है और यह सब क्या हो रहा है। अरे यहाँ चुड़ैल कैसे? कहीं इसने प्रीति को मार कर तो नहीं खा गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घर जाकर देखती हूँ। कुछ ही देरों में रजनी घर पहुँच जाती है। अरे ये क्या प्रीति, तू यहाँ मजे से टीवी देख रही है और हमारे ढाबे पर चुड़ैल ने कब्जा
कर रखा है। तूने यह ठीक नहीं किया प्रीति, तुमने चुड़ैल को यह ढाबा कैसे दे दिया? बुआ, अब मुझे अपने साथ ट्रिप पर नहीं ले गई ना, इसलिए मैंने चुड़ैल को यह ढाबा देखकर आपसे बदला लेने की सोची थी। अरे प्रीति, तुझे पता भी है तेरे वजह से कितने मासूमों की जान चली गई होगी। जो भी उस ढाबे पर खाने आता है, चुड़ैल उसे मारकर उसका खून पी जाती है। तूने यह सही नहीं किया, कितने मासूमों की जान तो तेरी वजह से चली गई। क्या? मुझे माफ कर दो बुआ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि चुड़ैल कुछ ऐसा भी कर सकती है। मैंने इतना नहीं सोचा था बुआ, मुझे माफ कर दो। रहने दो प्रीति, जो हो गया सो हो गया। अब वह सब छोड़ो, हमें अपना ढाबा वापस कैसे लेना है यह सोचना होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, हम लोग उन्हीं से मदद लेंगे, वह कोई न कोई मदद जरूर करेंगे हमारी। रजनी, प्रीति और तांत्रिक बाबा ढाबे पर पहुंचते हैं, जहां पहले से चुड़ैल वेश बदलकर होती है। अरे आप लोग, अरे खाने में क्या चाहिए आप लोगों को? जल्दी से बताइए, मैं बनवा देती हूँ। चुड़ैल, मुझे खाने में कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ तेरा अंत निश्चित चाहिए। अब तेरा काम खत्म हुआ, अब चली जा यहाँ से चुड़ैल। देखते ही देखते चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अब बहुत हो गया चुड़ैल, तूने अपना खेल खेल लिया और कितने लोगों की जान भी तेरी वजह से गई। अब निकल जा। तांत्रिक, तूने अच्छा नहीं किया, तूने बहुत बुरा किया। मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगी। फिर क्या था, तांत्रिक बाबा मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिससे चुड़ैल तरप तरप कर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर क्या था, रजनी के ढाबे पर फिर से लोग आने जाने शुरू हो जाते हैं और प्रीति भी सच्चे मन से अपनी बुआ की मदद करने लगती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।